चलिए प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 4 की पर्यावरण की कार्य पुस्तिका का पाठ 8 दादी माँ की बगिया इसके प्रश्न उत्तरों को हल करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1, आपके घर के आसपास कौन कौन से पेड़ पौधे हैं, उनके नाम लिखिए। तो आप यहाँ लिख सकते हैं। वैसे तो आपके घर के आसपास बहुत से पेड़ पौधे होंगे, आप अपने मन से भी जो भी पेड़ पौधे आपके घर के आसपास है उसको लिख सकते हैं, परंतु हम फिर भी जो नॉर्मली सभी के घरों के आसपास पेड़ पाए जाते हैं उसको हम लिख देते हैं। यहाँ से आप देख के अपना उत्तर लिख सकते हैं, जैसे कि बरगद, पीपल, नीम, जामुन, शीशम, अमरूद, केला, बांस, बबूल, पकरिया, चीकू, आड़ू, सहतूत और यूकेलिप्टिस आदि। ठीक है, तो पहले प्रश्न का उत्तर हमने हल किया। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2, आपके घर के आसपास पेड़ का नाम लिखकर नीचे दी गई तालिका को पढ़िए। तो पेड़ का नाम हमें यहाँ लिखना है। पेड़ का नाम क्या है? जैसे कि हमारे घर के आसपास बरगद का पेड़ है तो हमने यहाँ पे लिख दिया बरगद। पेड़ की कितनी ऊंचाई होगी? लगभग 60 से 65 फीट उसकी ऊंचाई होगी। तना बट जाता है या नहीं? तो इसका उत्तर लिखेंगे नहीं, बरगद का पेड़ का तना बटता नहीं है। क्या पत्ते टहनियों के दोनों ओर एक एक करके हैं या जोड़े में? तो दोनों ओर एक एक करके, इसका उत्तर लिखेंगे हम। आगे देखते हैं, पत्ते झड़ जाते हैं या पेड़ हमेशा हरा भरा रहता है? तो इसका उत्तर लिखेंगे पत्ते झड़ जाते हैं। फूल किस मौसम में खिलते हैं? तो इसका उत्तर लिखेंगे वसंत के मौसम में। फूल किस रंग का है? लाल रंग का। फूल सुगंधित है या नहीं? तो इसका उत्तर लिखेंगे नहीं। पेड़ की जड़ें बाहर दिखती है या नहीं? तो हाँ, बरगद के पेड़ की जड़ें बाहर दिखती हैं। ठीक है, अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमें दिया है प्रश्न नंबर 3, नीचे पेड़ पौधों के चित्र दिए गए हैं, चित्रों को पहचानिए और उनके नाम तथा उपयोग लिखिए। तो देखिए, सबसे पहला जो चित्र हमें दिया है ये आम के पेड़ का चित्र हमको दिखाया गया है। तो इसका उत्तर हम नाम में हम लिखेंगे किस चीज़ का पेड़ है, कौन सा पेड़ है? ये आम का पेड़ है, तो यहाँ लिख देंगे आम। कौन कौन से काम में आता है? आम हमारे कौन कौन से काम में आता है? इसका उत्तर लिखेंगे इसके फल खाने के काम आते हैं। आम का जूस बनाया जाता है। लकड़ी का प्रयोग हवन आदि में किया जाता है। लकड़ी से विभिन्न सामान बनते हैं। अगला देखेंगे, अगला जो हमारा पौधा है वो गुलाब का पौधा है। इसका नाम हम लिखेंगे गुलाब। कौन कौन से काम में आता है? तो गुलाब के फूल से गुलकंद बनाया जाता है। औषधि बनाने में, सजावट में वह इत्र बनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला चित्र हमें दिया गया है केले के पेड़ का। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे ये केला का पेड़ है। कौन से काम में आता है? फल को खाने व सब्जी बनाने के काम आता है। पत्ते सजावट व पूजा में काम आते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस विकल्प में फूल और पत्ते एक ही पौधे के हैं? निशान लगाइए। तो देखिए, गुलाब का फूल है लेकिन ये पत्ता गुलाब का नहीं है। ये तुलसी का पत्ता है और ये तुलसी का पौधा है। ठीक है, तो ये हमारा विकल्प सही होगा। ये सूरजमुखी के भी फूल और पत्ता अलग अलग है। ये गुड़हल का फूल है लेकिन पत्ता गुड़हल का नहीं है, पत्ता यहाँ पीपल का दिया गया है। तो हमारा सही विकल्प बा होगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5, आसपास के पेड़ पौधे की देखभाल के लिए आप क्या करते हैं? तो इसका उत्तर हम लिखेंगे आसपास के पेड़ पौधों की देखभाल के लिए हम उसमें नियमित रूप से पानी डालते हैं, खाद डालते हैं व उनकी जानवरों से देखभाल करते हैं। कोई इसे तोड़े न उसकी देखभाल करता हूँ। आगे बढ़ते हैं। दादी माँ की बगिया, अगले प्रश्न को देखते हैं। इसमें इस प्रश्न पर पहला प्रश्न हमें दिया है, बगीचे या गमले में मिट्टी को भुरभुरा करने से क्या फ़ायदा होता है? तो इसका उत्तर हम लिखेंगे मिट्टी को भुरभुरा करने से जड़ों को हवा पानी बेहतर ढंग से मिलता है और जड़ों का विकास अच्छा होता है।
अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 2, निराई में इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरणों के नाम लिखिए। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, निराई में इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरण खुरपी, फावड़ा, कुदाल आदि उपकरणों का इस्तेमाल निराई में किया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, निराई के फायदे क्या हैं, सब लिखिए। तो निराई करने से खरपतवार नष्ट हो जाते हैं। निराई से मिट्टी ढीली हो जाती है, जिससे जड़ों में हवा का संचार बढ़ता है। पानी व खाद जड़ों तक आसानी से पहुंचता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न नंबर 4, खरपतवार फसल के पौधों के लिए जरूरी पानी और उर्वरक का उपयोग अपने लिए कर लेते हैं और पौधों की वृद्धि को भी प्रभावित करते हैं। किस अवस्था में खेत से खरपतवार निकालना जरूरी है? बीज बोने से पहले, जब फसल वृद्धि की अवस्था में हो तब, या फसल की कटाई के समय। तो बीज बोने से पहले खरपतवार को निकालना आवश्यक है, और जब फसल वृद्धि की अवस्था में हो उस समय पर भी खरपतवार को निकालना आवश्यक है। तो इसका सा वाला विकल्प हमारा बिल्कुल ठीक होगा। इसमें केवल 1 और 2। आगे बढ़ते हैं। आगे हमें प्रश्न नंबर 5 हमें दिया है। थोड़ा हमारे यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, इसलिए बाधा के लिए थोड़ी माफ़ी चाहेंगे। प्रश्न नंबर 5, कठोर और सूखी मिट्टी को खोदने और भूरी करने में प्रयुक्त होने वाले उपकरण कौन सा है? उस पर हमको सही का निशान लगाना है। ठीक है। तो कठोर और सूखी मिट्टी को खोदने के लिए देखिए, सबसे अच्छा उपकरण हमारा फावड़ा है। तो हम यहाँ इस पर राइट का टिक लगा देंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। लकड़ी या धातु के हैंडल वाला एक उपकरण जिसमें एक लंबा ब्लेड लगा होता है, इसका उपयोग लंबी घास और पेड़ों की शाखाओं को काटने के लिए किया जाता है। निम्न में से कौन कौन है? सही का निशान लगाइए। तो देखिए, इसका सही उत्तर हमारा ये वाला जो उपकरण है, इसमें एक आगे ब्लेड लगा होता है और घास और पेड़ों की शाखाओं को काटने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 7, पेड़ पौधों की देखभाल के लिए नीचे दिए गए उपकरण कौन कौन से उपयोग में आते हैं, लिखिए। तो देखिए, हमें उपकरण दिया गया है और इधर इसका उपयोग हमको लिखना है। तो देखिए, इस उपकरण का उपयोग खरपतवार को एकत्र करने के लिए किया जाता है। अगला उपकरण देख सकते हैं आप। इस उपकरण का उपयोग अतिरिक्त शाखाओं को काटने में किया जाता है। टहनियों को इस उपकरण के द्वारा काटा जाता है। आगे देखिए, अगला उपकरण, इस उपकरण का उपयोग अतिरिक्त पत्तियों को काटने के लिए किया जाता है। और अंतिम उपकरण हम देखेंगे, इसका उपयोग पौधों की सिंचाई करने के लिए किया जाता है। पौधों में पानी डालने के लिए इस उपकरण का उपयोग किया जाता है। आगे देखते हैं, दादी माँ की बगिया का पहला प्रश्न। इस प्रश्न का पहला प्रश्न हम देखते हैं। पहला प्रश्न हमें दिया है, बीज से पौधा बनने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होगी? तो देखिए, इसमें यहाँ पे हमें दिया है, थोड़ा इसको ये मिस प्रिंट है, हम आपको पढ़कर बता देते हैं। पानी, सूर्य का प्रकाश, जमीन और हवा। तो 1 2 3, 1 2 4, 1 3 4 या 1 2 3 4। देखो, बीज से पौधा बनने के लिए बीज को पानी की, धूप की, और यानी कि सूर्य के प्रकाश की, जमीन की और हवा की, इन सभी चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो इसलिए हमारा दा वाला विकल्प बिल्कुल ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए चित्र में पौधों के साथ 2 गमले हैं। दोनों गमलों को बराबर मात्रा में हवा, पानी और धूप मिलती है, लेकिन गमले 2 में पौधों की वृद्धि गमला 1 की तुलना में कम है। तो इसके पीछे का क्या कारण हो सकता है, लिखिए। तो देखिए, पहले गमले में हमें मिट्टी प्लस उर्वरक और पानी, ये तीनों चीज़ें मिल रही है, लेकिन दूसरे गमले में हमें यहाँ पर उर्वरक मिसिंग है। उर्वरक, इस गमले में उर्वरक की कमी है। पानी तो है, मिट्टी भी है, लेकिन उर्वरक की कमी है। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, दूसरे गमले की मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी है, इसलिए पहले गमले की
पौधे की वृद्धि दूसरे गमले के पौधे की अपेक्षा अधिक है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3, खाद बनाने के बाद हीरा ने इसे अपने बगीचे में पौधों के पास की मिट्टी में मिला दिया। ऐसा उन्होंने क्यों किया होगा? तो मिट्टी में केंचुओं की संख्या बढ़ाने के लिए, पौधों की उपलब्ध पोषक तत्वों की मात्रा में वृद्धि करने के लिए, पौधों द्वारा मिट्टी में पानी अवशोषण को कम करने के लिए, मिट्टी में सूर्य के प्रकाश के लिए अवशोषण कम करने के लिए। तो उसका सही उत्तर होगा पौधों को उपलब्ध पोषक तत्वों की मात्रा में वृद्धि करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। जैविक खाद कैसे बनाई जाती है? तो इसका उत्तर हम लिखेंगे जानवरों का गोबर, नीम सरसों की खली, रसोई का बचा कचरा, फल व सब्जी के छिलके, पत्तियों आदि से जैविक खाद बनाई जाती है। अगला प्रश्न नंबर 5, रासायनिक खाद कैसे बनाई जाती है? तो रासायनिक खाद का निर्माण बड़े बड़े कारखानों में होता है, जैसे यूरिया, अमोनियम सल्फेट, डाइसल्फेट आदि। प्रश्न नंबर 6, कंपोस्टिंग किसे कहते हैं? तो अनुपयोगी जैविक पदार्थों के विघटित गलने और खाद में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को कंपोस्टिंग कहते हैं। तो यहीं पर ये चैप्टर हमारा समाप्त होता है। अगले चैप्टर की वीडियो के साथ हम आपको जल्दी मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी को गुड बाय।